हेलो दोस्तों, आज से नवरात्र शुरू हो रही है और आज नवरात्र का पहला दिन है। और मैंने कैसे माता रानी को बुलाई हूँ, कैसे मैं माता रानी की पूजा की हूँ, कैसे मैंने अपने कलश स्थापना की, चलिए मैं आपको सब दिखाती हूँ। सबसे पहले फूला या पीतल का लोटा ले लेंगे। उसमें गंगा जल डालकर जल मिलाकर कंठ तक भर देंगे। फिर लोटे में मौली बांधकर स्वास्तिक बना लेंगे। लोटे में लौंग, इलायची, फूल, एक खरा हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और पचरत्न डाल देते हैं। फिर उसमें आम का पल्लो डालकर 1 प्लेट चावल भरकर रख देंगे। उस चावल को आप रंग देंगे तो और अच्छा होगा। फिर पल्लव में भी हल्दी और रोरी लगा देते हैं। अब नारियल में भी हल्दी और रोरी लगाकर एक रंगा कपड़ा से मौली में बांधकर लपेट देंगे। ध्यान रहे, नारियल पानी वाला रहना चाहिए। नारियल का मुख जो आँख वाला भाग होता है अपनी तरफ रखें। कलश को शेर के मुंह की तरफ रखना चाहिए। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें। फिर गणेश जी को भी हम दुर्गा जी के सामने स्थापित करते हैं। उनको नया कपड़ा पहनाएंगे, माला माला डालेंगे। फिर धूप, अक्षत, रोड़ी, फूल सबसे गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की होती है, ऐसा मान्यता है। फिर बगल में एक लोटे में जल रख देंगे। फिर उसके बाद दुर्गा जी की पूजा करेंगे। दुर्गा जी को हम स्थापित, दुर्गा जी की मूर्ति, जो भी आपकी दुर्गा जी की पूजा करते हैं वो मूर्ति को अलग से एक चौकी पर आप जब कलश है तो वहाँ पर दुर्गा जी की फ़ोटो भी रखिए। गणेश जी के साथ दुर्गा जी की भी फ़ोटो कलश के साथ ज़रूर रखनी चाहिए। उसमें हम कमल का फूल रखें, अड़हुल के फूल और माला से दुर्गा जी को खूब अच्छी तरह से सजाएंगे। फिर भोग लगाते हैं, काजू, किशमिश, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके पास सुविधा, वो आप रखें भोग। फिर पहला दिन हम सारी जो भी आपकी सामर्थ हो उस अनुसार रखें, क्योंकि ये चीज़ पंडित जी को दिया जाता है। तो चूड़ी हो गया, सिंदूर, बिंदी में मेरे पास साड़ी था तो मैंने साड़ी रख लिया। आपके पास अगर साड़ी नहीं हो तो ब्लाउज का पीस भी रख सकते हैं। और सब कुछ अपना रख के और दुर्गा जी के सामने हम चढ़ा देंगे। ये दुर्गा जी का चढ़ा पंडित जी को दिया जाता है। फिर ये अखंड दीप हम जलाते हैं। तो मैं जौ नहीं उगाती हूँ, तो मैं ये अखंड दीप मैं पूरा तेल भर के रख, जब तक जलता है उसका कोई ये नहीं है। और फिर हम दुर्गा जी का खूब अच्छी तरह से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। दुर्गा जी का आगमन की हम दुर्गा जी की तैयारी करते हैं। और ये फल फूल जो भी भोग होता है, जो भी सामर्थ्य है आपके, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप चढ़ाएं। मेरे पास ये था तो मैंने केला, अनार, सेव, काजू, किशमिश मैंने माता भवानी को चढ़ाई, अर्पण की। फिर ये सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ। तो मैं उनका किताब को भी यहाँ पर नया कपड़ा से लपेट के और मैं यहाँ रख दी। किताब को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छे कपड़े से लपेट कर मैं रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसका पाठ करती हूँ। मैंने इस बार नया चौकी ली हूँ, क्योंकि मेरे पास चौकी ख़राब हो गया था, तो मैंने माता जी का इस बार नया चौकी लेके उसी में मैंने माता जी को विराजमान की हूँ। और माता जी के मैं इसी तरह पूजा अर्चना की। धूप दीप, आपकी जो इच्छा हो, जो माता रानी से इच्छा हो, आप माता रानी को सुना, माता रानी अवश्य पूरा करेंगी। और ये मेरे मंदिर में और जो देवी देवता हैं, जैसे मेरे कान्हा जी हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी की फ़ोटो हैं, मेरे हनुमान जी हैं, कृष्ण जी, राधा जी हैं, मैंने ऊपर में शंकर जी, पार्वती जी हैं, सरस्वती माता हैं। तो ये सब फ़ोटो, ये सब जो मेरे और देवी देवता हैं, मैंने उनकी भी पूजा की। मैंने फूल, अच्छा जो भी होता है, रोड़ी, चंदन, सिंदूर, उससे पूजा की, भोग लगाए। और इधर भी राम जी, सीता जी की फ़ोटो हैं, मैंने वहाँ भी पूजा अर्चना करके भोग लगाई हूँ। और मैंने इसी तरह अपनी पूजा की हूँ। मैंने फूल ले आके मैंने खूब अच्छा से मंदिर को सजाई। रात में ही मैंने मंदिर को सजा दिया था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है। और माता रानी का पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, रात को कर देती हूँ तो दिन में उतना लेट नहीं होगा। फिर मैंने धूप दीप से मैंने दिखाई, माता रानी को भोग लगा के धूप दीप दिखाई, पूजा की।
नवरात्र का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्र आए और मैं माता रानी का दिलो जान से मैं आगमन का, मैं उनका स्वागत की तैयारी करूं, मैं उनकी खूब पूजा करूं, खूब सेवा करूं, जितना भी मुझसे बन पड़े मैं करूं, क्योंकि मैंने जब भी सच्चे दिल से माता रानी से जो भी मांगा, माता रानी ने मेरा पूरा हर मनोकामना पूरा की। फिर मैंने ये सब सती चंडी का पाठ करती हूँ। पहला सबसे पहले कवच कवच का ही पाठ होता है। पहले कवच पढ़िए, फिर अर्गला स्तोत्र पढ़ा जाता है। जब भी पाठ कीजिए तो सबसे पहले कवच अर्गला स्तोत्र पढ़िए, फिर कीलक पढ़िए। जो भी पहले ऐसे नहीं, पहले वही कवच अर्गला स्तोत्र कीलक पढ़ के और तब माता रानी का पाठ शुरू होता है। माता रानी का 13 अध्याय होता है, पाठ का 13 अध्याय होता है, जो कि आप चाहें तो 9 दिन एक दिन में 13 अध्याय पढ़ सकते हैं, हर दिन 13 अध्याय पढ़ सकते हैं, या फिर 9 दिन में आप 13 अध्याय पूरा कर सकते हैं। मैं रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। पाठ कर लेने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते कि हे माता रानी, मेरे पाठ के क्रम में जो भी भूल गलती हो उसे सब आप क्षमा करें। और उसके बाद फिर माता जी की आरती करते हैं। धूप हुमाद कपूर ये सब दिखा के माता रानी की आरती गाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो बोलो माता शैलपुत्री की जय। तो खूब पूजा अर्चना कीजिए, 9 दिन माता रानी की खूब सेवा कीजिए। माता रानी आपके मेरे सबके घर आए और माता रानी सबको सुखी संपन्न बनाए। तो बोलो जय माता दी।